ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। भाइयों बहनों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे शरीर के बारे में। शरीर हमारा रोगी क्यों हो जाता है? शरीर में इतने कष्ट क्यों आते हैं? हम क्यों परेशान होते हैं भाइयों बहनों? इतना मनुष्य जो परेशान है, ना तो हमने कोई जानवर को देखा, ना कोई पेड़ पौधों को देखा, ना किसी देवी देवता को देखा। मनुष्य ही क्यों दुखी है? इसका कारण क्या है? कोई ना कोई तो रीजन है। भाइयों बहनों, पहले के जमाने में आप इतिहास और सास उठाकर देखें कि कितनी कितनी साल उम्रें होती थी, लोगों की आयु होती थी, उम्र होती थी, और आज लोग 100 साल के अंदर ही संसार से विदा हो लेते हैं भाइयों बहनों, और वो भी बीमारियों से जकड़कर। स्वाभाविक जिसका शरीर छूटता है तो भाइयों बहनों उसे वैकुंठ मिलता है, और अगर दुख से, परेशानियों से, कष्टों से, बीमारियों से शरीर छूटता है तो नरक ही मिलता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो क्यों ऐसा क्यों? तो हमने सत्संग में भी सुना और ग्रंथों से भी हमने जानकारी प्राप्त की कि मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं, और तीनों गुणों में से 2 गुण बड़े खतरनाक हैं। गुणों के नाम बताता हूं भाइयों बहनों। पहला नंबर सतोगुण, और दूसरा है तमोगुण, और तीसरा है रजोगुण। भाइयों बहनों, रजोगुण और सतोगुण की मित्रता बड़ी भारी है भाइयों बहनों, निकट है, निकटतम है, और सतोगुण थोड़ा उनसे हटकर है, दूर है भाइयों बहनों। सतोगुण अगर आपके अंदर है, आपके माता पिता के अंदर सतोगुण है, आपके अंदर सतोगुण है, आपके परिवार में सतोगुण है, तो भाइयों बहनों सभी लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये बिल्कुल पक्की बात है, 100% वाली बात है भाइयों बहनों। क्योंकि सतोगुण होने पर आप कभी हत्यारे नहीं बनेंगे, कभी आप छल कपट, बेईमानी, झूठ, दुष्टता आपके अंदर कभी प्रवेश नहीं करेगी, अगर सतोगुण है तो आपके पास। और सतोगुण आता कहां से है भाइयों बहनों? सब कुछ हमारे शरीर में ही है, बस उनको उत्पन्न करना है, प्रकट करना है आपको, और वो होगा आपको सतोगुण रैन सेन से सतोगुण प्राप्त होगा। सतोगुण को प्राप्त करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए आपको सत्संग का सहारा लेना होगा। सत्संग, कथा, गीता पाठ, महाराज इनका अध्ययन करना, सुनना, सुनाना, तो सतोगुण प्राप्त होगा, उत्पन्न होगा, और इससे आपको भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, और अपनी आत्मा के भी दर्शन हो जाएंगे, और मैं और मेरे के चक्कर से भी आप मुक्त हो जाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों। और रजोगुण में आप घमंडी बन सकते हैं, अभिमानी बन सकते हैं। महाराज मैं कहां कहां तक गिनाऊं, अनगिनत दुष्टों के नाम है मेरे भाइयों, जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। रजोगुण कभी किसी को सुखी नहीं देख सकता, अपना ही अपना चाहता है रजोगुण भाइयों।
मेरा नाम हो, मेरी यश कीर्ति फैले, मैं ही धनवान बनूं, बाकी सब मेरे गुलाम रहें। ये रजोगुण के लक्षण हैं भाइयों बहनों। और रजोगुण और तमोगुण के मिलने से ही आज देखिए भारत के अंदर और देश विदेशों में जेल खाने भरे पड़े हुए हैं, रजोगुणों से और तमोगुणों से। सतोगुणी आपको कहीं दिखाई नहीं देगा गंदी जगहों पर भाइयों बहनों। जेल खाने हो चाहे थाने कचहरी हो, ये कोई अच्छी जगह नहीं है भाइयों बहनों। हम बुरे काम करते हैं तभी हम इधर को जाते हैं भाइयों बहनों। ये ठहरने की जगह नहीं है, ये विश्राम करने की जगह नहीं है, ये शांति की जगह नहीं है मेरे भाइयों। रजोगुण तमोगुण के कारण आज जेल खाने भरे पड़े हैं मेरे भाइयों बहनों। रजोगुण तमोगुण के कारण ही हॉस्पिटल अस्पताल भरे पड़े हैं मेरे भाइयों बहनों, रजोगुण और तमोगुण के कारण। अगर आपके अंदर सतोगुण होगा तो आप ना तो हॉस्पिटल जाएंगे, ना अस्पताल, ना दवाइयों का सहारा लेंगे और ना कोर्ट कचहरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप सतोगुणी हैं, आप भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के पवित्र पुत्र हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये तमोगुण रजोगुण हमारे नष्ट हो जाएं या शांत हो जाएं और सतोगुण हमारे अंदर निरंतर बना रहे। जैसे गंगा मैया में पानी हमेशा निरंतर खना खना सा बना रहता है, देखा होगा आपने भाइयों बहनों। ऐसे ही हमारा जीवन सतोगुण में बना रहे भाइयों बहनों। चाहे हमारे अंदर कितने ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग देश प्रकट बन आते जाएं, लेकिन उनसे हमारे ऊपर फर्क ना पड़े, उसको बोलते हैं सतोगुण। जैसे गंगा में कितना ही कूड़ा करकट गंदगी डालते रहे लोग वाग, लेकिन गंगा मैया निरंतर कंचन बहती है भाइयों बहनों, कंचन। इसलिए आप घर घर में गंगा जल लाते हैं और भोलेनाथ पर भी चढ़ाते हैं और खुद भी स्नान करते हैं और पीते हैं भाइयों बहनों। ऐसे निर्मल आप सतोगुण में हो जाएंगे। तो सतोगुण कैसे हमारे अंदर बना रहे, उसके बारे में आपको संप्रथम प्रतिकाल उठकर अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। माता पिता ना हो तो धरती माता के चरण स्पर्श करना चाहिए भाइयों बहनों। और फिर अपनी आत्मा को प्रणाम करना चाहिए जो आपके अंदर विराजमान है, जो हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा साथ रहेगी। बाकी सारा संसार आपको छोड़ता जा रहा है और छोड़ रहा है। चाहे संसारी माता पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, पत्नी बच्चे धन संपत्ति घर मकान मान प्रतिष्ठा मित्र सगे संबंधी, सब तुम्हें छोड़ते जा रहे हैं। या तो आपको वे छोड़ रहे हैं या आप उन्हें छोड़ रहे हैं, और जहां तक कि शरीर भी आपको छोड़ रहा है देखो। और आप जोड़ने में लगे पड़े हैं, भाई में लगे पड़े हैं। इतना कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, इतना कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा आपने। बाल सफेद हो गए, मौके दांत गिर गए, खाने का स्वाद मिट गया मेरे भाइयों, और गालों पर झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन अभी भी हम ऐसा कोई है ही नहीं। थोड़ा ध्यान दो मेरे भाइयों बहनों। आप जो बचपन में थे कैसे खाते पीते थे, आज 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र हो गई आपकी, आप वो खाना भी नहीं खा पाते, आप चैन से सो नहीं पाते। आप कैसे सोते थे आप खर्राटे मारकर, और आज आप बेचैन हैं। रात में
करौटे बदलते हो, 10 बार उठते हो भाइयों बहनों। आपने कभी 18 साल की उम्र के बाद 70 साल की उम्र तक आज तक सो ही नहीं आप अगर विश्राम कर लेते या सो लेते तो आप सुखी हो जाते, क्योंकि आपने कभी सोया ही नहीं। आप मछली की तरह तड़प रहे हैं। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे ही आप भी संसार में तड़प तड़प रहे हैं, क्योंकि आपको असली जल मिला ही नहीं। अमृत रूपी जल सत्संग मिल जाता, या अमृत रूपी गुरु मिल जाते, या अमृत रूपी भगवान मिल जाते, या अमृत रूपी आत्मा के दर्शन हो जाते, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता, तुम चैन से सोते मेरे भाई। लेकिन हम चैन से नहीं सो पा रहे। बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, मन बहलाने के लिए कह सकते हैं हम तो खूब सुखी हैं, हम पे तो खूब धन है, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत दुखी हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों। दिखावा करते हैं हम लोग, असली आप क्या है ये तो सिर्फ आप ही पता है, आपके अलावा कोई आपको नहीं जान सकता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खान पीन का ध्यान दें आप लोग, खान पीन का और आचार विचार, व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है। कहीं उस व्यवहार में तमोगुण और रजोगुण तो नहीं घुसा। आपके सतोगुणी व्यवहार में अगर रजोगुण तमोगुण घुसा हुआ है तो आप इस शरीर को वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, इस शरीर का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे आप। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खान पीन का ध्यान दें भाइयों बहनों। सुबह उठकर आपको प्रसन्न मुद्रा में अपने भाग्य को कोसना नहीं है, भाग्य को जगाना है और भाग्य को शाबाशी देना है कि मैं एक बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे मनुष्य शरीर मिला। भाग्य को धन्यवाद देना है आपको, और फिर सूर्य भगवान को भी धन्यवाद देना चाहिए आपको, क्योंकि हे सूर्य भगवान, आप मुझे डेली उठाते हो और चलाते हो, आप मुझे शक्ति देते हो, आप हमें छोड़ते नहीं हो। हम आपको नहीं छोड़ते, फिर भी हम आपको भूले हुए हैं। धन्यवाद देना चाहिए आपको भाइयों। हर पली, हर पल, हर घड़ी, हर नक्षत्र, योग वार, इनको भी धन्यवाद देना चाहिए आपको। ये भी सब आपसे जुड़े हुए हैं। ये आपको बल देंगे, शक्ति देंगे, विवेक देंगे, तत्व ज्ञान देंगे, ब्रह्म ज्ञान देंगे आपको, और भगवान को मिला देंगे आपसे। भाइयों बहनों, 100 घड़े माली वृक्ष में डाले पानी के भर भर कर, तो भी पेड़ वृक्ष फल नहीं देगा। और मौसम आने पर अगर आसमान से एक बूंद, एक बारिश हो जाए उस वृक्ष पर, तो उसी वृक्ष में से फल और फूल प्रकट होने लगते हैं भाइयों। ऐसे ही आपके जीवन में जिस दिन अमृत वर्षा होगी परमात्मा की, जिस दिन प्रभु की कृपा बरसेगी, उस दिन आप में फल ही फल लगेंगे, फूल ही फूल लगेंगे, जो लोग अपने गले में, माथे पर और भगवान के सिर पर चढ़ाने की कुव्वत रखेंगे। ऐसे फूल बनेंगे आप, ऐसे आप फल बनेंगे, आपको स्वाद से लोग ग्रहण करेंगे। भाइयों बहनों, माली की तरह ना बनिए, नकली काम ना कीजिए, असली काम कीजिए। असली परमात्मा का वारिस, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा हमारे पर बरसती रहे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आगे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है भाइयों बहनों, थोड़ा ध्यान दें, भगवान का भजन दिन रात करते रहिए, चलते फिरते उठते, आपका भला ही भला होगा। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।